विजय सुबह से गाड़ी चला रहा था। इस वजह से वह बहुत बोर हो गया था। गांव नज़दीक आने की वजह से वह कहीं भी नहीं रुका। उसने सोचा कि घर जाकर ही आराम कर। उसके गांव के ही बाजू में एक और गांव था। वह वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि वहां पर लोगों की भीड़ जमा थी। वहां पर किसी की जोर जोर से चिल्लाने और ढोल बजाने की आवाज़ आ रही थी। विजय बचपन से ही शहर में रहता था। आज वह पहली बार अपने गांव जा रहा था। उसकी गांव में ज़मीन थी। जब तक उसके पिता जिंदा थे तब तक उन्होंने विजय को वह ज़मीन बेचने नहीं दी, पर उसके बाद विजय ने वह ज़मीन होटल प्रोजेक्ट के लिए बेचने का निर्णय लिया। उसी काम से वह गांव जा रहा था। वह जिस जिस गांव से गुजर रहा था उस गांव से उसे ढोल बजने की आवाज़ आ रही थी और मशाल की रोशनी से रात भी प्रकाशित हो गई थी। वह यह सब पहली बार देख रहा था। जब विजय अपने गांव में पहुंचा तब उसने देखा कि उसका गांव भी बाकी गांव जैसा सजा हुआ था, पर वहां कोई भी उत्सव चालू नहीं था। उसने घर की देखभाल करने वाले भोला अंकल को पूछा कि इतनी सजावट किसके लिए है। तभी अंकल ने बताया कि कल गांव में भूत कोला होने वाला है, यह तैयारी उसी की है। अंकल उसे कुछ बताने वाले थे, पर विजय उनका कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। वह बहुत थक गया था, इसीलिए वह सो गया। जब सुबह हो गई तब होटल प्रोजेक्ट के आदमी उसे मिलने के लिए उसके घर आए। विजय ने उनको अपनी ज़मीन दिखाई। डील फाइनल हो गई। शाम को वह अपनी प्रॉपर्टी पेपर पर साइन करने वाला था, तभी उसे ढोल ताशे और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे ये सब नज़दीक से देखने की इच्छा होने लगी। इसीलिए वह ज़मीन के पेपर घर पर ही छोड़ दिया और उत्सव देखने के लिए निकल गया। उसने देखा कि गांव के सब लोग उस जगह पर इकट्ठा हुए थे। जोर जोर से ढोल ताशे बज रहे थे। विजय भीड़ के पास गया और वह सब देखने लगा। उसने देखा कि एक इंसान रंग बिरंगी कपड़े पहने हुए था, जो हाथ में मशाल लेकर अलग तरह से नाच रहा था। गांव के सभी लोग उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े थे और कुछ तो उस इंसान की पूजा कर रहे थे। विजय उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी पीठ विजय की दिशा में थी। विजय को कुछ समझ में आए इससे पहले ही उस इंसान ने अचानक नाचना बंद कर दिया और उस भीड़ में विजय के पास आ गया और विजय की तरफ देखने लगा। उस इंसान को इतना नज़दीक से देखकर विजय डर गया। उस इंसान ने चेहरे पर पीला रंग लगाया हुआ था, शरीर पर अलग अलग जेवर और सिर पर जंगली जानवरों का मुखौटा था। यह सब उस इंसान को अलग दर्शा रहा था। वह इंसान विजय को बहुत देर तक देखता रहा और अचानक वह विजय की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर विजय डर गया। क्या करूं उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी वो इंसान जंगल की दिशा में भाग गया। उसके जाने के बाद गांव वाले विजय की तरफ आए। विजय को गांव वालों के चेहरे पर अलग ही डर दिखा। वह सब डरे हुए थे। सब लोग विजय को सावधान रहने को बोल रहे थे। उसके साथ कुछ तो भयंकर होने वाला था, पर विजय को यह सब गांव वालों की व्यर्थ बातें और अंधश्रद्धा लग रही थी। वह वहां से सीधे अपने घर आ गया। उसके पीछे पीछे उसके अंकल आए। वह बहुत डर गए थे। वह विजय को बोले, जो अभी तुम्हारे पर चिल्लाए वह पंजूरी भगवान थे, जो गांव के लोगों की और उनके ज़मीन की रक्षा करते हैं और सभी विपत्तियों से लोगों की रक्षा करते हैं। वह हर साल भूत कोला में आकर गांव वालों की अड़चन को दूर करते हैं और उनके आने के आनंद से हम यह उत्सव मनाते हैं। अंकल विजय को बोले कि वह तुझ पर चिल्लाए, मतलब तुम जो ज़मीन होटल के लिए बेच रहे हो उसके विरोध में पंजूरी भगवान है। यह सब सुनकर विजय ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अंकल विजय को समझा रहे थे कि तुम अगर पंजूरी भगवान के विरोध में जाकर यह ज़मीन बेचोगे तो तुम्हारे ज़िंदगी में धोखा हो सकता है। अंकल की इस बात को सुनकर विजय रूम में जाकर प्रॉपर्टी पेपर लेकर आया और उन पर साइन करके सोने चला गया। विजय गहरी नींद में था। नींद में उसे एक आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ वैसी ही थी जैसी उसने शाम को भूत कोला में सुनी थी, पर इस वक्त वह आवाज़ किसी के रोने की थी। विजय डर गया। वह उस आवाज़ का पीछा करने लगा, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था।
इतने में आग की एक चिंगारी विजय के पास आई और उस आग से पंजूरी भगवान उसके सामने प्रकट हो गए और जोर से चिल्लाए। यह सब देखकर विजय पसीने से लोटपोट हो गया। वह भागकर अपने गाड़ी में बैठा और गांव छोड़कर जाने लगा। विजय ने जैसे ही गाड़ी में चाबी लगाई और गाड़ी को स्टार्ट करना चाहा, उसकी कार के चारों टायर अचानक से फट गए। यह सब देखकर विजय एकदम पसीना पसीना हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह तुरंत भागकर अपने रूम में गया और खिड़की दरवाज़ा सब बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद वो आवाज़ शांत हो गई। फिर वह गांव से निकलने की तरकीब सोचने लगा। वह भागकर उस अंकल के पास गया और सारी घटना बताई। अंकल ने विजय को एक मंत्र बताया और अपने कमरे में सो जाने को कहा। विजय इतना डर गया था कि उसको नींद नहीं आ रही थी। वह बैठकर मंत्र जप रहा था। उसे मंत्र जपते जपते काफ़ी रात हो गई थी। तब तक अंकल ने गाड़ी के टायर भी बनवा दिए थे। रात में ही अंकल उसके पास आए और बोले, गाड़ी बन गई है, रात बहुत हो गई है, अभी सो जाओ, सुबह चले जाना। यह बोलकर अंकल वहाँ से चले गए। गाड़ी सही देखकर विजय मन ही मन वहाँ से निकलने की सोच रहा था। थोड़ी देर बाद उसने गाड़ी की चाबी उठाई और भागकर गाड़ी के अंदर बैठ गया। उसने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ाई, अपने आप गाड़ी हवा में उड़ने लगी। यह देखकर विजय की तो जैसे सांसें थम गईं, लेकिन उसने हिम्मत करके उस मंत्र का जाप किया। मंत्र पढ़ते ही उसकी गाड़ी ज़मीन पर आ गई और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। गाड़ी की आवाज़ सुनकर अंकल भी बाहर आ गए और विजय को आवाज़ लगाकर रोकना चाहा, लेकिन विजय को जल्दी से जल्दी शहर पहुंचना था, इसीलिए वह तेज़ी से आगे बढ़ गया। वह जंगल के रास्ते से जा रहा था। तभी अचानक उसकी गाड़ी के आगे उसे कुछ दिखा। यह देखकर वह पूरी तरह सुन्न हो गया। उसकी गाड़ी के आगे सोने के दांत वाला और सोने का हार पहने हुए एक जंगली सुअर खड़ा था। विजय ने अपनी गाड़ी रिवर्स की, तब उसकी गाड़ी पास के पेड़ से टकराकर विजय का एक्सीडेंट हो गया। जब वह होश में आया, वह हॉस्पिटल में था। उसके पास उसके अंकल बैठे थे। अंकल को देखकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसने अंकल को प्रॉपर्टी के पेपर लाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद अंकल वह पेपर लेकर आए। विजय ने वह पेपर हाथ में लिए और उनको फाड़ दिया। हॉस्पिटल से वापस आने पर विजय ने पंजूरी भगवान से क्षमा मांगी और वापस शहर चला गया। उसने अब शपथ ले ली कि वह यह ज़मीन कभी किसी को नहीं बेचेगा। पता नहीं विजय के साथ जो हुआ वह कौन सी दिव्य शक्ति थी। उस गांव में जो भी हुआ उसे विजय कभी नहीं भूल पाया। तो दोस्तों, कभी भी किसी समुदाय या लोगों की आस्था का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक अपना प्यारा सा कमेंट दीजिए। थैंक यू।